अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.4 जो है ना उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंट है लेकिन काम फिर वही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर वही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दूसरा, जो भी वीडियो जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए आप प्लेलिस्ट के अंदर चले जाए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए जो भी वीडियो चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ले जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें तो एक रकम जो है ना वो बिल्कुल सादा रकम है। ना तो उसके ऊपर एक्स के ऊपर स्केयर है और ना बाहर स्केयर है, यानी ना अंदर स्केयर है ना बाहर स्केयर है। अब आप साथ वाली रकम पे आ जाए। अब ये एक नई चीज़ है, यहाँ अंदर भी स्केयर है और बाहर भी स्केयर है। यहाँ अंदर भी स्केयर है और बाहर भी स्केयर है। ये एक नई चीज़ है। ये तो काम बहुत आसान है। अगर तो सादा रकम है तो इसको हम लोग क्या करते थे, सिंपली दोबारा यही रकम नीचे लिखी, ये जो सादा रकम है ये लिखेंगे और इसके ऊपर ए लिख देंगे प्लस। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट काम है। पहले क्या होता था, सिर्फ बाहर स्केयर होता था, अंदर नहीं था होता। अब क्योंकि अंदर भी स्केयर आ गया तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाहर वाले स्केयर को इग्नोर करके अंदर वाली रकम लिखेंगे। अंदर वाली रकम थी एक्स स्केयर प्लस 1, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। और इसके ऊपर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, यानी ए के बाद क्या आता है बी एक्स प्लस सी, यानी बी के बाद सी, बी एक्स प्लस सी। ये बी एक्स प्लस सी क्यों लिखा, क्योंकि एक्स के ऊपर स्केयर था। अब फिर एक और प्लस लगाएं। अब पहले आपने क्या किया था, एक्स स्केयर प्लस 1 यानी अंदर वाली रकम लिखी थी। अब आपने पूरी रकम लिखनी है, एक्स स्केयर प्लस 1 अंदर वाली भी और बाहर वाली भी, यानी ये स्केयर भी साथ आपने लिखना है। देखिए आपने लिखा एक्स स्केयर प्लस 1 और बाहर स्केयर, यानी ये सारी रकम लिखी। और सी के बाद क्या आता है डी एक्स प्लस ई, और ये डी एक्स प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स के ऊपर स्केयर था। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ले जी, अब दोबारा इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 फ़र्ज़ करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इन दोनों रकमों को, ये जो दोनों नीचे रकमें हैं जो डिवाइड हो रही, इन्हें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले इसी रकम से, फिर इससे और फिर इससे। हमने ये रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों को, बराबर फिर ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों को, प्लस फिर ये बी एक्स प्लस सी वाली रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों को। इसी तरह आप देख सकते हैं आगे भी, ये डी एक्स प्लस ई वाली रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने यहाँ पे भी, ठीक है, इन दोनों रकमों को जिससे हम लोग करवा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो अब हमारे पास रह क्या जाएगा, ये देखें जी, ये इससे ख़त्म हो जाएगा और ये इससे कटिंग हो जाएगा, ये और ये कटिंग, ये और ये कटिंग। इस तरफ रह गया बराबर के, इस तरफ सिर्फ एक्स स्केयर बचा। अब इधर चलते हैं जी, इधर क्या रह गया, ये एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से ख़त्म हो गया, ए रह गया और एक्स स्केयर प्लस 1 का ऊपर बाहर स्केयर रह गया। ले जी, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये समझने वाली बात है, इधर एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 1 है, जबकि आप इधर अगर देखें तो एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 2 है। तो ये वाला 1 इस 2 से जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ऊपर एक्स स्केयर प्लस 1 टोटल 2 थे और नीचे एक्स स्केयर प्लस 1 टोटल एक ही था। तो ये जो 2 हैं इस एक से जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, एक तो ये रकम रह जाएगी बी एक्स प्लस सी, एक ये रकम रह जाएगी, दूसरी रह जाएगी एक्स प्लस 1 और तीसरी रह जाएगी एक्स स्केयर प्लस 1। टोटल 2 थे, एक तो इससे ख़त्म हो गया, एक ही रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1। यहाँ 3 रकमें रह जाएगी। अब अगर हम बात करें इस तरफ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्स स्केयर प्लस 1 टोटल 2 थे, ऊपर भी एक्स स्केयर प्लस 1 टोटल 2 थे, ये और ये आप देख सकते हैं ख़त्म हो गया। और यहाँ पे रह जाएगा डी एक्स प्लस ई और साथ में रह जाएगा एक्स प्लस 1, यानी कि ये चीज़ें हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएंगी। जो रह जाएंगी उसको हम लोग जो है ना सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। ये आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे कि हमारे पास ये रकमें रह गई थी। ये देखें जी, अब हमारे पास ये रकम रह गई सारी कटिंग करके। तो आपको पता है जब हम लोग कटिंग कर लेते हैं तो जो चीज़ रह जाती है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, जो कटिंग करके आती है। अब दोबारा फिर इसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज़ वेरी सिंपल। अब हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा, हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर लेना है। यहीं पे एक्सप्लेन का मतलब इसको ओपन कर लेना है। ये चीज़ वैसे रही, ये ए वैसे ही रहा, ये एक्स स्केयर प्लस 1 था, यानी ए प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। पे ए क्या था एक्स स्केयर और बी क्या था 1, यानी ए प्लस बी का होल स्केयर। तो पहले क्या लिखा, ए लिखा जो कि एक्स स्केयर था, उसका स्केयर लिया ए का स्केयर, प्लस फिर बी क्या था 1 उसका स्केयर, प्लस 2 फिर ए लिखा, ए क्या था एक्स स्केयर और बी क्या था 1। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। प्लस यहाँ पे ये 3 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी,
तो तीनों इकट्ठी मल्टीप्लाई कभी भी नहीं हो सकती, दो को पहले मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी वैसे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 3 आ गई, फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स रह गया, फिर इस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो जैसा कि आपको पता है मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, पहले इस x को इस x की पावर 2 से, तो टोटल हो गया x की पावर 3, फिर इस x को इस 1 से तो x बन गया, फिर इस 1 को x स्क्वायर से तो x स्क्वायर आ गया, और 1 को 1 से किया तो 1 रह गया। ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर भी इसी तरह dx को इस x से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास रकम बन गई। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रकम बनी है उसका नाम था जी dx स्क्वायर, यानी कि dx को जब हम लोगों ने सिंपली मल्टीप्लाई किया, ये dx को जब मल्टीप्लाई किया x के साथ तो ये बन गया dx स्क्वायर, फिर dx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो dx, फिर e को x से मल्टीप्लाई किया ex, और फिर e को 1 से मल्टीप्लाई किया तो e। ये चीज़ें हमारे पास रह गई। अब मज़ीद दोबारा थोड़ी सी डिटेल है, फिर ये एक्स स्क्वायर वैसे रह गया, ए वैसे रह गया, ये एक्स की पावर 2 थी, बाहर भी 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 1 का स्क्वायर लिया 1 रह गया, प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये 2x स्क्वायर हो गया, प्लस अब दो रकमें, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले 3 थी ना, तो पहले 2 को करवाया, अब ये 2 रह गया। अब इस bx को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो bx को पहले खाली x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जी bx की पावर 4, क्योंकि एक x ये था ना, तो ये एक x जाके x की पावर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4 हो गया। फिर bx को खाली x से मल्टीप्लाई किया तो ये bx की पावर 2 हो गया, फिर bx को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो bx की पावर 3 आ गया, फिर bx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो bx रह गया। अब इस c को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन चारों से, c को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c x की पावर 3, फिर c को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c x, फिर c को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c x स्क्वायर, और फिर c को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c रह जाएगा। और ये आगे चारों रकमें जितनी भी है इनको वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब दोबारा ये जो a है, अब ये इस तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। a को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया a x की पावर 4, फिर a को 1 से मल्टीप्लाई किया a आ गया, फिर a को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2a x स्क्वायर, और बाकी ये सारी रकमें एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल। अब ये चीज़, और इस तरफ एक्स स्क्वायर वैसे साथ साथ चलता रहेगा। अब फिर वही चीज़, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ी रकम है उसे पहले लिखते हैं। पहले आमतौर पर बड़ी रकम x की पावर 2 होती थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं x की पावर 4 बड़ी रकम है, एक ये x की पावर 4 और एक ये है, इन दोनों को मैंने तरतीब से लिख लिया। फिर x की पावर 3 वाली रकम ढूंढेंगे, एक ये पड़ी हुई थी और इसके अलावा एक ये पड़ी हुई थी। फिर अब खाली एक्स स्क्वायर वाली, यानी पहले 4 वाली फिर 3 वाली, अब 2 वाली, अब 2 वाली ढूंढ ले, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये 4 थी, मैंने ये चारों देखें लिख दी हैं यहाँ पे। अब खाली x वाली रकम लिखेंगे जो बिल्कुल x है, एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये चारों भी देखें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब बिल्कुल खाली रकम जिसके साथ ना x है, ना एक्स स्क्वायर है, ना x की पावर 3 है, ना x की पावर 4 है, वो a है, और इसके अलावा जी ये c है और साथ में ये e है। ये तीनों लफ्ज़ भी मैंने साथ लिख दिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पे तरतीब लगानी है। अब इधर भी x की पावर 4 है, इधर भी x की पावर, इन दोनों रकमों में से x की पावर 4 कॉमन आ गया, इधर रह गया a, प्लस इधर से x की पावर 4 कॉमन गया, क्या रह गया b, प्लस इन दोनों रकमों में से कॉमन आ गया x की पावर 3, इधर से x की पावर 3 कॉमन गया तो b रह गया, इधर से x की पावर 3 कॉमन गया तो c रह गया, प्लस अब यहाँ आप देखें इन चारों रकमों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, तो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या किया, कॉमन लिया, तो अंदर आप देख सकते हैं क्या रह गया, 2a रह गया, और इसके अलावा यहाँ पे b रह गया और c रह गया और साथ में d रह गया। आगे फिर ये 4 रकमें, इन चारों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो इन चारों में से x को कॉमन ले लिया, ये देखें मैंने ले लिया, अंदर क्या रह गया, b रह गया, c रह गया, d रह गया, e रह गया, ये सारे मैंने यहाँ लिख दिए, और एंड पे ये रकम थी, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जी आपने बड़े ध्यान से यहाँ से कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन सीखना है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर किस तरह से करते हैं। इधर x की पावर 4 है, इसके साथ लिखा हुआ है a प्लस b, वो मैंने लिख दिया, जबकि बराबर में दूसरी तरफ x की पावर 4 है ही नहीं,
तो जब वो रकम ही नहीं है तो उसकी जगह 0। एक इक्वेशन होगी ये। फिर यहाँ x की पावर 3 के साथ लिखा हुआ है b प्लस सी, मैंने लिख दिया, जबकि बराबर के दूसरी तरफ x की पावर 3 वाली रकम ही नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख लिया। फिर आ गया जी x स्क्वायर के साथ ये 4 रकमें लिखी हुई हैं, ये मैंने लिख दी, जबकि दूसरी तरफ x स्क्वायर वाली रकम है लेकिन उसके पीछे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस जगह पे, इसके पीछे यहाँ, तो जाहिर है x स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। यानी इधर x स्क्वायर के साथ ये लिखी हुई हैं चारों रकमें मैंने लिख दी, और इधर x स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे x वाली रकम के साथ, ये x वाली रकम थी, ये चारों रकमें लिखी हुई थी इसके साथ, x वाली रकम के साथ मैंने चारों लिख दी, जबकि बराबर के दूसरी तरफ x वाली कोई भी रकम मौजूद नहीं है तो उसकी जगह मैंने 0 फर्ज कर दिया। और एंड पे ये 3 रकमें जो है वो मैंने लिख दी, दूसरी तरफ कोई खाली रकम नहीं थी वो भी 0 लिख दिया। वैसे ये आप ना भी करें, यहाँ पे ही आपका आंसर सारे क्लियर हो जाएंगे। अब ये ना हमारी मसावातें बन गई, मसावातें ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इन 4 मसावातों से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब देखें, सबसे पहला आंसर निकालना बहुत आसान है। हम सबसे पहले यहाँ आएंगे मेन इक्वेशन में, ये बिल्कुल सादा रकम है, ना तो इसके ऊपर स्क्वायर है अंदर और ना इसके ऊपर बाहर स्क्वायर है। हम इस रकम को इक्वल टू 0 फर्ज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते क्योंकि इस पे स्क्वायर है, इसको नहीं कर सकते क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इसको हम लोग इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि इस पे ना बाहर स्क्वायर है ना अंदर। इसमें से x का जो आंसर आएगा उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जैसा कि हम लोग नॉर्मली करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग जो है ना पुट कर देंगे। तो बहुत आसान है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग जो है ये आप देख सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा, x का आंसर निकाला है, प्लस 1 उधर चला गया। x के आंसर को उठाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जैसे कि पहले सवालों में, पहली एक्सरसाइजों में किया है। ये इक्वेशन 2 थी, x का आंसर जी -1 था, x की जगह पे लिखा -1, फिर स्क्वायर, फिर ये लिखा, फिर x की जगह पे -1 ऊपर स्क्वायर, फिर +1 बाहर स्क्वायर, प्लस फिर b लिखा x की जगह पे -1 फिर प्लस c, फिर x की जगह पे -1 +1, फिर x की जगह पे -1 और बाहर स्क्वायर आ गया, फिर +1, फिर d लिखा, फिर x की जगह पे -1 प्लस c, फिर x की जगह पे -1 और ये वाला 1। अब देखें, ये -1 + 1 ये 0 हुआ तो सारी रकम ही 0 होगी, 0 लिख दिया। ये -1 + 1 0 हुआ है, सारी रकम 0 होगी, तो ये डायरेक्ट 0 कर देना आपने। ये -1 था, इसका स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, +1 हो गया, a रह गया। ये -1 था, इसका स्क्वायर लिया तो +1 हो गया, और ये +1 वैसे ही रह गया। यानी ये माइनस का जब स्क्वायर लिया तो ये +1 हो गया, माइनस ख़त्म हो गया, ऊपर स्क्वायर था, ये 1 वैसे ही रह गया, होल स्क्वायर वैसे ही ऊपर मौजूद है, ये ख़त्म हो गया। यहाँ 1 रह गया, ये a रह गया, 1 और 1 2 रह गया, वो लिखा, और ऊपर स्क्वायर भी आ गया यही वाला। ये लें जी, ये 1 वैसे ही आ गया, a वैसे ही 2 का स्क्वायर लिया तो 4 रह गया। अब हमने a फाइंड करना है तो a इधर ही रहेगा, और ये 4 इधर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इस तरफ जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये आ गया a का आंसर। अब हम बाकी आंसर किस तरह से निकालेंगे, तो बाकी आंसर बहुत आसान है। देखें, ये हमने मसावातें बनाई हुई हैं, एक ये मसावात है, एक ये मसावात है, कि ये इन चारों मसावातों से हम लोग जो है ना आंसर्स निकाल लेंगे। ये लें जी, पहली मसावात जो ये थी a + b = 0, इसमें a का आंसर पुट करेंगे जो कि अभी निकाला ये, तो b का आंसर आ जाएगा। a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4, ये पड़ा हुआ है, प्लस b वैसे ही, अब b इधर ही रहा, ये 1/4 प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये b का आंसर आ जाएगा। अब फिर एक और मसावात हमारे पास आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। अब इस मसावात से हम लोग क्या करेंगे, c निकालेंगे, ये हमने पीछे बनाई है b का आंसर अभी निकाला, वो पुट किया, प्लस c वैसे इक्वल टू 0। अब c इधर ही रहा, ये रकम थी -1/4, ये उधर जाके हो जाएगी +1/4। अब आ जाए जी एक और मसावात जो कि पीछे अभी हम लोगों ने बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी मसावातें हम लोग, मैंने अभी भी आपको दिखाई, ये बनाई हैं। अब ये मसावात पे हम लोग, इससे हम लोग जो है ना अपना d का आंसर भी निकाल लेंगे। ये देखें, ये मसावात लिखी, 2 लिखा, a का आंसर अभी पीछे फाइंड किया, वो पुट किया, प्लस फिर b का आंसर जो कि अभी पीछे फाइंड किया, वो पुट किया, प्लस c का आंसर जो अभी हम लोगों ने पीछे फाइंड किया, ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये पुट किया, प्लस d वैसे इक्वल टू 1। अब ये 2 1 2 2 2 4 ये कटिंग हो रहे हैं, तो ऊपर 1 रह गया और नीचे 2 रह गया। ये प्लस था, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 वैसे रह गया, ये प्लस का 1/4 वैसे रह गया, और ये प्लस d वैसे रह गया, और दूसरी तरफ ये 1 यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब ये 1/4 माइनस का, ये 1/4 प्लस का, ये और ये ख़त्म हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया, ये 1/2 सिर्फ रह गया था, और d रह गया था, d इधर ही रहा,
ये 1/2 प्लस का था, ये 1/2 दूसरी तरफ चला गया तो माइनस का हो गया। दूसरी तरफ सिर्फ 1 पड़ा हुआ था, ये 1/2 प्लस का था, इस तरफ आके जी -1/2 हो गया। अब उसके बाद बहुत आसान है, यहाँ हम लोग सिंपली जो है ना एलसीएम ले लेंगे। अब देखें इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो खुद से 1 लगा लें ताकि एलसीएम आसानी से आ जाए। अब ये 2 है और इधर 1 है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 से 2 हो जाएगा। फिर 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, सिंपल। फिर डी लिखा, 2 में से 1 माइनस कर दिया 1, नीचे रह गया 2। तो ये हमारे पास आ गया जी डी का आंसर आ गया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रकम रह गई और वो ई है, वो हम लोग इस मसावात से जो कि ये भी पीछे ही बनाई है इससे निकाल लेंगे। बी की कीमत पुट की, सी की पुट की, फिर डी की पुट की जो भी निकाली, फिर ई वैसे इक्वल टू 0। अब ये +1/4 -1/4 ख़त्म हो गया, ई इधर ही रहा, ये +1/2 था उस तरफ जाके -1/2 आ जाए। ये हमारे पास आ गया जी आंसर। अब दोबारा हम लोगों ने क्या किया, दोबारा फिर वही मेन रकमें लिखी जो कि मेन सवाल जब हम लोगों ने शुरू किया था वो, फिर ये चीज़ वैसे रह गई। ए का हम लोगों ने आंसर पीछे निकाला था 1/4 लिखा, नीचे रकम। फिर बी का आंसर जो कि -1/4 था वो लिखा, एक्स वैसे ही। फिर सी का आंसर जो पीछे निकाला 1/4 वो लिखा, नीचे रकम वैसे ही। फिर डी का आंसर जो हम लोगों ने पीछे फाइंड किया था वो लिखा, एक्स वैसे ही, और प्लस फिर ई का आंसर जो कि पीछे फाइंड किया था वो लिखा, और नीचे ये वाली रकम आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। तो जो है ना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फिर रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है ना इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ले जी ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल 100% सेम है। दोबारा फिर एक खाली रकम है और एक स्केयर पे स्केयर है, यानी अंदर भी स्केयर है बाहर भी स्केयर है। दोबारा फिर इसी तरह रकम लिखी और ये खाली रकम जो है ये लिखी बराबर में और ऊपर ये खाली है क्योंकि इस पर स्केयर नहीं था। प्लस फिर एक्स स्केयर +1 का स्केयर था, आपने पहले अंदर वाली रकम लिखनी है, एक्स स्केयर +1 सिर्फ ये लिखना है अंदर वाली, वो लिखी, और ऊपर क्या लिखना है वही bx+c। फिर प्लस अब ये पूरी रकम लिखनी है, एक्स स्केयर +1 अंदर वाला भी और बाहर स्केयर वाला भी, यानी एक बार बगैर स्केयर के बाहर वाले स्केयर के बगैर लिखनी है सिर्फ अंदर वाली रकम, और अगली बार आपने पूरी रकम लिखनी है। और ज़ाहिर है सी के बाद आएगा dx+c, वो भी आ गया। इसको इक्वेशन 1 फर्स्ट कर लेंगे। दोबारा फिर इसी तरह इन दोनों रकमों को हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं इस पूरी इक्वेशन से। तो फिर वही किया, ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों को, बराबर ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई करवाया ये दोनों को, फिर ये रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों को, प्लस फिर आप देख सकते हैं ये वाली रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कटिंग हो जाएगा उन्हें कटिंग करवा देंगे। बाकी ये देखें ये और ये कटिंग, ये और ये कटिंग, एक्स स्क्वायर रह गया बराबर x-1 इससे ख़त्म, a रह गया और एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर रह गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा b एक्स स्क्वायर +1 यहाँ पे था। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर +1 की पावर 1 थी, इधर एक्स स्क्वायर +1 की पावर 2 थी, तो ये 1 जो है ना इस 2 से ख़त्म हो गया, तो ऊपर एक्स स्क्वायर +1 टोटल 1 रह गया, यानी एक्स स्क्वायर +1 1 ये था और ऊपर 2 थे, तो वो जो 2 हैं वो इससे 1 से कट गए, तो ऊपर क्या क्या रह गया हमारे पास, एक तो bx+c रह गया, दूसरा ये x-1 रह गया, और तीसरा ये एक्स स्क्वायर +1 टोटल 2 थे ना, तो एक तो इससे ख़त्म हुआ तो साथ में एक ये रह गया। इधर भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर +1 होल स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि dx+e रह गया और साथ में ये x-1 रह गया। तो ये जो एंड पर रह जाता है इसको हम लोग कहते हैं जी अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दोबारा फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों के पास फिर एक ऑप्शन है अभी, ये सादा रकम, इस सादा रकम को लेंगे, इसको इक्वल टू 0 फ़र्ज कर लेंगे। तो जब इसको इक्वल टू 0 फ़र्ज करेंगे एक्स का आंसर आ जाएगा और एक्स की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं सिंपल, इक्वल टू 0 फ़र्ज किया इस रकम को, एक्स आ गया, एक्स की कीमत है -1 उधर जाके +1 हो, एक्स के इस आंसर को उठाना है और इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ये लें जी, एक्स की जगह पे लिखा, एक्स का आंसर 1 था ऊपर स्क्वायर, फिर ए लिखा, फिर एक्स का आंसर 1 था ऊपर स्क्वायर +1, और ये होल स्क्वायर बाहर लिखा, फिर बी लिखा एक्स की जगह पे 1, फिर सी, फिर एक्स की जगह पे 1, ये -1, फिर एक्स की जगह पे 1 लिखा, ऊपर स्क्वायर था लिखा +1, फिर डी लिखा, फिर एक्स की जगह पे 1 प्लस ई, फिर एक्स की जगह पे 1 और ये -1। अब ये -1 +1 0 हुआ तो सारी रकम 0, ये -1 +1 0 हुआ, सारी रकम 0 होगी। इधर 1 का स्क्वायर लिया तो सिर्फ 1 रह गया, ए रह गया, इधर 1 का स्क्वायर लिया तो 1 रह गया, प्लस ये वाला 1 लिखा और ब्रैकेट लगाई और एक बाहर स्क्वायर लिखा हुआ था, बाकी तो ख़त्म हो गया।
अब 1 और 1 2 हो जाएगा और ऊपर उसका स्केयर आ जाएगा इस तरफ जो है ना। इसको हम फिर आगे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 1 लिखा, ए लिखा, 2 रह गया था और ऊपर स्केयर था, फिर ए लिखा, 2 का स्केयर लिया तो 4 रह गया, बराबर में ए था। अब ए यहाँ पे रहा और 4 जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को जो है ना 4 को हम लोग क्या करेंगे, अब 4 जो है ना यहाँ ए से जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 जो है ना इस 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी ए का। अब आपको पता है बाकी बी सी डी ई वगैरह के आंसर निकालने के लिए हम लोग दोबारा फिर इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। चाहे इसको आप पहले ले लें और फिर ये निकाल लें ए, चाहे इसको ए को निकाल लें फिर इसको हल कर लें। इसको हम लोगों ने ओपन करना होता है इक्वेशन नंबर 2 को। जब इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करेंगे तो हम लोगों के पास कुछ मसावातें बनेगी। उन मसावातों की मदद से हम लोग फिर बी सी डी और ई का आंसर निकालेंगे। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। फिर ये चीज़ वैसे ही ए वैसे ही यहाँ फिर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए क्या था, एक्स स्क्वायर, वो लिखा, और एक्स स्क्वायर ए था उसका स्क्वायर ले लिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, फिर ए क्या था एक्स स्क्वायर और बी क्या था 1। ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया और ये 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन आप पहले बी एक्स प्लस सी लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 3, फिर एक्स को 1 से किया तो एक्स आ गया, फिर -1 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1 को +1 से किया तो -1 रह गया। यानी कि ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से किया तो 1 रह गया। यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इन दोनों को करवा दें। dx को x से मल्टीप्लाई किया तो dx स्क्वायर, फिर dx को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -dx, फिर e को x से मल्टीप्लाई किया ex, फिर e को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -e। ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे ही ये चीज़ वैसे ही, ए वैसे ही, x था इधर अंदर भी स्क्वायर था बाहर भी स्क्वायर था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 1 का स्क्वायर लिया 1 रह गया। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखें bx को जब x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो bx की पावर 4 होगी, क्योंकि ये एक x जब इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 3 ये थे ये एक था तो टोटल हो गए 4। फिर bx जो है इन सब से मल्टीप्लाई होगा, bx जाके इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो bx की पावर 2 आ गया। फिर bx को -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -bx की पावर 3 आ गया। यानी ये bx था तो bx को जाके जब मल्टीप्लाई किया -x स्क्वायर से तो ज़ाहिर है साइन तो चेंज हो गया माइनस। अब ये एक x जाके जब इस x की पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 3 आ गया। फिर इस bx को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -bx। यानी पहले इस bx को इन सब से मल्टीप्लाई करवाना है। अब इस c को मल्टीप्लाई करवाना है इन चारों रकमों से। c को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो c x की पावर 3 आ गया। फिर c को खाली x से मल्टीप्लाई किया c x आ गया। फिर c को इस -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -cx स्क्वायर आ गया। फिर c को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो -c आ गया। ये आप देख सकते हैं, इन सब की होगी जी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। एंड पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोबारा इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही। अब ये a जो है ना इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन तीनों से, बस यही स्टेप है नया, बाकी ये चीज़ वैसे नीचे आ। a को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया ax की पावर 4, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2ax स्क्वायर। ये चीज़ वैसे ही आ गई और ये बाकी जितनी भी रकम है सबको हम लोगों ने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब तरतीब लगा लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी रकम में से हम लोग तरतीब लगाएंगे। देखें, पहले 4 वाली पावर, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली। इधर x की पावर 4 है, इधर भी x की पावर 4 है, ये दोनों आपने लिख दी है। फिर अगर उसके बाद हम लोग बात करें 3 वाली रकम, तो 3 वाली रकम में हम लोगों के पास एक ये वाली रकम थी, इसके अलावा एक ये वाली रकम थी, दोनों लिख दी। अब 2 वाली, x की पावर 2 वाली रकमें इकट्ठी करेंगे, एक ये है और एक ये वाली है और एक ये वाली है और एक ये वाली है। अब वो वाली रकम जो खाली x वाली रकम पे मुश्तमिल है, ठीक है जी। तो खाली x वाली रकम आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल जो है ना यहाँ पे, ठीक है, cx है, cx लिख ली, -bx है वो भी लिख ली, इसके अलावा -dx है वो भी लिख ली, और साथ में ex है तो वो भी साथ में लिख ली। अब एंड पे क्या लिखेंगे, जो बिल्कुल खाली रकम है जिसके साथ कोई x वगैरह नहीं है, वो a है, और साथ में अगर हम लोग देखें तो ये -e है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे c भी हम लोगों के पास पड़ा हुआ ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आप देख सकते हैं।
अब बस फिर दोबारा इसी तरह हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। इन दोनों रकमों में से जो कॉमन आएगा वो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, इन दोनों रकमों में से, वो मैंने लिख दिया। इधर रह गया ए प्लस इधर रह गया बी, एक्स 4 दोनों में से कॉमन चला गया। आगे इन दोनों में से कॉमन आएगा एक्स की पावर 3, अंदर क्या रह गया सी और माइनस और साथ में बी। फिर इसी तरह ये आगे 4 रकमें हैं, इन चारों रकमों में से सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, वो आपने लिख लिया। अंदर रह गया 2a प्लस इधर से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो बी रह गया, इधर से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो माइनस सी, इधर से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो डी रह गया। अब इन रकमों में से कॉमन ले लेंगे, सी एक्स है, बी एक्स है, डी एक्स है, ई एक्स है। इन चारों रकमों में से सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो अंदर ज़ाहिर है जब एक्स बाहर चला गया अंदर रह गया सी और माइनस बी और माइनस डी और प्लस ई रह गया। उसके बाद ये तीनों रकमें एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग जो है ना अपनी मसावातें बना लेंगे। अब इधर देखें एक्स की पावर 4 के साथ लिखा हुआ है a प्लस बी, मैंने लिख दिया। बराबर में दूसरी तरफ एक्स की पावर 4 वाली रकम ही नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे। इधर एक्स की पावर 3 के साथ लिखा हुआ है c माइनस बी, मैंने लिख दिया। दूसरी तरफ एक्स की पावर 3 वाली कोई रकम ही नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे। इधर एक्स की पावर 2 के साथ ये 4 रकमें लिखी हुई हैं, मैंने यहाँ चारों लिख दी। जबकि बराबर के दूसरी तरफ एक्स की पावर 2 तो है लेकिन उसके साथ कोफिशेंट कोई भी नहीं दिया, उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसके पीछे अगर नहीं भी कुछ लिखा तो 1 तो है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा हुआ वो 1 है तो 1 लिख लिया। फिर अब एक्स को देख लें, इधर एक्स के साथ ये सारी चारों रकमें हैं, मैंने यहाँ पे चारों लिख ली। बराबर के दूसरी तरफ एक्स वाली कोई भी रकम नहीं है तो लिहाजा ज़ीरो लिख दें। अब ये 4 मसावातें हैं, इनकी मदद से हम लोग जो है ना बी सी डी और ई के आंसर जो है ना फाइंड कर लेंगे। अब देखिए पहली मसावात है a प्लस बी, ये लिखेंगे, ए का आंसर है, बी का खुद ही आ जाएगा, फिर इससे जो है ना सी का निकाल लेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहली मसावात ये थी, ए का आंसर पुट किया, बी वैसे इक्वल टू 0, बी इधर ही रहा है, +1/4 था, दूसरी तरफ जाके -1/4 हो जाएगा। अब देखें दोबारा फिर मसावात ले ली, सी माइनस बी इक्वल टू 0, सी इधर ही रहा, ये माइनस वैसे ही, और बी की कीमत थी -1/4, यानी ये माइनस अलग है और बी की अपनी कीमत भी -1/4 थी जो कि अभी ये ऊपर फाइंड की। सी वैसे रहा, ये माइनस और ये माइनस हो गया जी, +1/4, सी इधर ही रहा, ये +1/4 दूसरी तरफ जाके -1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला जी आंसर आ जाएगा। अब इस मसावात फिर अगली मसावात से फाइंड करेंगे आंसर। 2 लिखा, ए की कीमत लिखी, प्लस फिर बी की कीमत थी -1/4 वो लिखा, फिर माइनस फिर सी की कीमत थी -1/4 और फिर डी और 1 लिख दिया। ये 2 1 है 2, 2 2 4, इधर रह गया 1/2 वो लिख दिया। ये प्लस था और ये माइनस, तो प्लस माइनस -1/4 वैसे ही आ गया। ये माइनस और ये माइनस जो है ये हो गया जी +1/4 और साथ में डी रह गया इक्वल टू 1। अब ये -1/4 था, ये +1/4 था, ये तो ख़त्म हो गया। 1/2 रह गया हमारे पास सिर्फ ये वाला, और साथ में डी बचा और दूसरी तरफ रह गया 1। अब डी इधर ही रहा, दूसरी तरफ 1 पड़ा हुआ था, ये +1/2 था, दूसरी तरफ जाके -1/2 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग सिंपली फिर एलसीएम ले लेंगे, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, खुद से 1 लगा देंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। तो दोबारा फिर ऐसे 2 में से 1 चला गया तो 1, और नीचे आप देख सकते हैं 1/2, यानी ये चीज़ बन जाएगी। वैसे मैंने नेक्स्ट जो है ना आगे आपको करवाया भी हुआ है एलसीएम, तो एलसीएम बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तो इसको हम लोग जो है ना ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपना डी का जो आंसर है ना वो भी जो है ना फाइंड कर लेंगे। तो जब हम लोग ये डी का आंसर फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, सारे आंसर जो है ना दोबारा इसी तरह मेन रकम लिखनी है और मेन रकम के अंदर हम लोगों ने जो है ना पुट कर देने, यानी फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ जी। फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, ये रकम लिखनी है। अब आपके पास ए बी सी डी और सबके आंसर जो है ना वो आ गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये सारी रकम दोबारा लिख लेनी है और फिर ये रकम लिख के फिर आपने नीचे ए की जगह पे ए की कीमत, प्लस फिर बी की जगह पे बी की कीमत एक्स वैसे ही आ जाएगा, सी की जगह पे सी की कीमत, प्लस फिर डी की जगह पे डी की कीमत एक्स वैसे ही, और ई की जगह पे ई की कीमत, इन सब की वैल्यूज़ जो है ना आपने पुट कर देनी है और यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।